Namaskar, hello, how are you guys? Welcome again in yet another episode of रौनक की रौनके। अच्छा एक बात बताओ, कैसा हो अगर जो दादी माँ का नेकलेस है वो आपका आज का स्टेटमेंट पीस बन जाए? इंटरेस्टिंग। ऐसे ही मेरी गेस्ट है, वो क्या करती है, जो आपके हेयरलूम पीसेस है ना उनको मॉडर्निस्टिक, कॉन्टेम्प्रेरी और बहुत ही स्टाइलिश ज्वेलरी में कन्वर्ट करती है। तो आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। हाय दिव्या, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। How are you? I'm good. So just let's start with your journey. वो पुरानी ज्वेलरी को नया सुंदर बना देना. So how did you start up with ये आइडिया कैसे आया यार? इतना इंटरेस्टिंग हुआ था. So Ronak, actually I had my son when he was born. तो उसकी आदत थी वो मेरे बहुत सारे chains break कर देता था. My gold chains. और मेरे बहुत सारे friends and relatives had this similar story. अब उनके पास बहुत outdated jewelry रहती थी. So they didn't know what to do about it. So I just came up with this idea कि मेरी jewelry भी काम नहीं आ रही, उनके भी बहुत सारे outdated jewelry. So why not start up with something like this? Oh, that's very smart, very creative. दिव्या, जैसे कि आपने मुझे बोला कि you're designing gold into new. So do you feel constrained as a designer कि मेरी creativity बहुत ज़्यादा restricted हो गई है? नहीं, not at all, because actually I'm also into customization of jewelry. जहाँ पे एकदम scratch से new jewelry बनाते हैं. तो creative जो एक वो अंदर की भूख है वो भी satisfy हो रही है. बिल्कुल. And regarding this refurbishing of old jewelry है, तो उस case में तो in fact we get more ideas to innovate and show our creativity. In fact, I really like the fact कि I'm making something good out of their old jewelry. Wow, that's something great. Any piece जो आपको लगा हो कि बहुत tough था, जो आपने डिजाइन किया हो, कोई हेirloom piece बहुत टफ रहा हो जिसे डिजाइन करना? So one of the tough pieces have been that I had this customer, उनके around 25-30 years back की एक jewelry थी from her marriage, which was given to her during her marriage. She wanted to use it for her daughter's wedding. Wow. So then, I resized the whole thing. We used the gold and diamond from that particular necklace, and then we also added more gold and diamond to it. And then we made a completely new design using that. Wow. Everything. And by the end result, when she saw the end result, she was very, very happy. मतलब हम लोग क्या शुरू से आदत रही है ना कि माँ की ज्वेलरी बेटी के काम आना, या फिर बहू को देना. इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज्यादा होता है. इमोशनल अटैचमेंट ओल्ड ज्वेलरी से बहुत ज्यादा है. Absolutely. There are people who also like to keep some parts of their old jewelry. अच्छा. Yeah, for the emotional value. Oh wow. तो दिव्या, जैसे कि आप इमोशन के साथ बहुत ज्यादा काम करते हो वर्क पे, किसी का ऐसा कोई पीस कभी आया जिसको बहुत दिल के करीब हो और आपने चेंज करके दिया हो? हाँ, बिल्कुल आया है. आई रिमेम्बर एक मेरे कस्टमर थे, उनकी मदर का एक सेट ऑफ बैंगल्स था, विच वाज वेरी क्लोज टू हर हार्ट. शी वाज इमोशनली अटैच्ड, बट प्रॉब्लम ये हो रही थी कि उनके वो फिट नहीं हो रहा था. एंड दोज वर हैविंग सम जेमस्टोन्स जिसके स्पेसिफिक कट्स थे. So our challenge was to procure those specific cuts of stones more for her, and then we did it. फिर हमने उसे resize किया. So when we gave it to her, she was very very emotional. मम्मी के चीजें पहनने का शौक तो हम सबको होता ही है. हाँ, मम्मी की चीजें हमेशा स्पेशल है ना. Like we all have this feeling कि मम्मी की ज्वेलरी जब रिवाइव होके आती है तो ऐसा लगता है वाह. हाँ, मतलब यादें अलग ही है. लैब ग्रोन डायमंड एक्चुअली कितना एक्चुअल डायमंड? लैब ग्रोन डायमंड के सारे प्रॉपर्टीज, एक डायमंड में 4 C's होते हैं. 4 C's आर कलर, कट, क्लैरिटी एंड योर कैरेट वेट. कैरेट वेट का एक लैब ग्रोन डायमंड का नेचुरल डायमंड से पूरा मैच होता है. दैट्स अफेक्टिंग द प्राइस फैक्टर इज दैट कि इट कैन बी मेड इन अ लैब, प्लस इट कैन बी मेड इन क्वांटिटी. दैट नेचुरल डायमंड जो मैन मेड नहीं है, लैब ग्रोन डायमंड इज मैन मेड. दैट्स द ओनली डिफरेंस. इट इज ऑल्सो सर्टिफाइड. ओके. तो आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम है, आपका जो कैरेट और कट है वो भी सेम है, बट प्राइस फैक्टर कम है. रीजन बीइंग नेचुरल डायमंड प्रोक्योर करने में और उसे फॉर्म होने में बिलो द अर्थ बहुत टाइम लगता है. कस्टमर्स आज कितने कंफर्टेबल है लैब ग्रोन डायमंड्स या पोल की जो लैब ग्रोन है यूज करने के लिए अपने हेरिटेज पीसेस के साथ? उसमें तो ओरिजिनल लगा हुआ है. सो डू दे जेल विद इट? Totally depends upon the budget of the customer. वो कितना spend करना चाहते हैं. That is a very big factor. अब जैसे बहुत old age customers जो हैं, they still prefer natural diamonds over lab grown. And जो आजकल की जो population है, people who are environmentally very conscious. People who believe in green entrepreneurship, people who believe in sustainability. वो lab grown की तरफ जा रहे हैं. We are in the rapid fire section, Divya. Okay. I'll just pop a question at you, just मुझे बिना सोचे समझे फटाफट से. Good, very exciting. So your favorite gemstone?
My favorite gemstone is ruby. Ruby. Yeah. Okay, which gemstone you associate with royalty? Royalty, ruby. Ruby? Yeah. Okay. And favorite color in jewelry? Yellow metal, yellow gold. Yellow. Yeah. I love yellow gold jewelry. कोई फेवरेट ज्वेलरी पीस जो आपको बहुत पसंद हो कि यू वोंट स्टेप आउट ऑफ द हाउस विदाउट इट? Yeah, I think my solitaires. My solitaires, definitely. ओके. Yeah. कोई ऐसा पीस जो तुम्हें लगता है कि हमें अपनी बेटियों को देना ही चाहिए? बेटियों को हम ज्वेलरी जरूर देते हैं. एनी पीस यू प्रेफर? I think solitaires because solitaires are my favorites. Solitaires. तो मुझे ऐसा लगता है कि you know it can, and you can wear solitaires with anything. वो बात तो है. Anything. वो Yeah, बात yeah. तो है.